ही क्यों आए? आदाब अब्बा हुजूर। हुजूर, अगर आप चाहते हैं कि हैदर कासिम और उसकी फौज पर आपका काबू रहे तो आपको हैदर कासिम से निकाह करना चाहिए। आपने उससे निकाह कर लिया तो फौज आपके इशारों पे होगी और मुगल तख्त की दावेदारी तभी खत्म होगी जब किसी को इस निकाह के बारे में पता चले। और जलाल से वैसे भी आपको मिला ही क्या है? बेगम साहिबा, रिश्तेदारी तो किसी और तरफ। बस, जो हमने कहा उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। सोच लीजिए, आपको अपनी फौज और हुकूमत बढ़ानी है या फनाह कर देनी है, ये भी सोच लीजिए। हमें नाराज करना आपके लिए नुकसानदेह सौदा हो सकता है। लेकिन हम इस तरह बात क्यों कर रहे हैं? हम तो रिश्तेदार होने वाले हैं, है ना? कासिम बेग, अपने नए आका के आराम के इंतजामात करो। मुबारक हो बेगम साहिबा, मुबारक हो। मुबारक हो हैदर कासिम साहिब, और आपको भी वजीर आला मुबारक हो। इसे मुकाबला आपके लिए नहीं है, बेगम आपके लिए। अम्मी जान, ये दुकान ना मुकाबले के लिए नहीं लगाई है, ये तो उनके लिए लगाई है जो मुकाबला देखने आएंगे। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, हटाओ इसे। रेशम हटाओ। ये सब क्या है? आपने भी दुकान सजा ली? मलिका आजम, ये दुकान हमने मुकाबले के लिए नहीं बल्कि मुकाबला देखने आने वालों की खिदमत के लिए लगाई है। तो लीजिए, ये पीजिए। क्या है इसमें? खस का पानी पीजिए, तरोताजा हो जाइए और अपने सारे गम भूल जाइए। ये हमारा वादा है। लाजवाब, ये तरीका अच्छा है। इतनी गर्मी के बावजूद भी पानी बिल्कुल ठंडा है। अब चलते हैं। देखा अम्मी जान, मलिका आजम ने भी हमारी तारीफ की। एक आप ही हैं जिन्हें हमारा कोई गुण नजर नहीं आता। होशियार, ये क्या कर रहे हो? रखो, खराब हो जाएगा। माफ करना मलिका। और एक काम करो, हुकुम। जाओ जाकर जोधा बेगम के खेमे में देखो कि वहां क्या हो रहा है। जी। क्या हुआ होशियार, क्या देख रहे हो? वो रुकैया बेगम ने कहा है कि जाके मालूमात करके आओ कि आप लोग शहंशाह को क्या तोहफा देने वाले हैं। अगर हमने मालूमात नहीं किया तो हमें जान से मार डालेंगी। तो जान दे दो, क्योंकि यहाँ तुम्हें कुछ पता नहीं चलने वाला। आज तक तो सिर्फ सुना था आगरा के बाहर वाले कितने बड़े दिल के होते हैं। होशियार, तुम्हारी किसी भी तरकीब का असर हम पर नहीं चलने वाला, समझे? जाओ यहाँ से। सलीमा बेगम,
आपके पास कौन सा तोहफा है शहंशाह को देने के लिए? आप परेशान क्यों हो रहे हो होशियार जी? वक्त आने पे सबको पता चल जाएगा। शुक्रिया। जोधा, शहंशाह आ गए। मोती, पता नहीं क्यों जब भी ऐसी कोई प्रतियोगिता होती है ना, हम बहुत घबरा जाते हैं और हमारे पेट में कुछ अजीब सा अनुभव होता है हमें। ऐसा तब होता है जब प्रेम हमारे वश के बाहर हो जाता है। मोती, तुम्हें हर बात में परिहास ही सूझता है। होशियार, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि मीना मसार के मुकाबले के लिए हमारी तीनों खास बेगमात तैयार हैं। अम्मीजान, हम चाहेंगे कि इस मुकाबले में आप भी हमें अपनी राय दें। आइए। आदाब शहंशाह। आदाब अम्मी जान। हमें बेहद खुशी है कि सबसे पहले आप हमारे पास आए। आप हमारी सबसे पहली बेगम हैं तो कायदे से सबसे पहले आपके पास ही आना था। हर बार आपका तोहफा हमें लाजवाब कर देता है। हम देखना चाहेंगे कि इस बार ऐसा कौन सा खास तोहफा है आपके पास हमारे लिए। हुक्म हो तो पेश करें। हिंदुस्तान के अजीमो शाह शहंशाह, सबसे काबिल सिपाही के लिए ये शमशीर हमारी तरफ से। सुभान अल्लाह, गजब की कारीगरी है। बेहद मजबूत और हवा से भी हल्की। बहुत खूब, बहुत ही उम्दा सोच और बेहतरीन कारीगरी। लेकिन आपका तोहफा सबसे खास है या नहीं, इस बात का फैसला हम बाकी बेगमात के तोहफे देखने के बाद करें। अरे रहीम, आप भी यहाँ हैं? इनकी जिद के आगे हमें झुकना ही पड़ता है। कोई बात नहीं सलीमा बेगम, हमें क्या तालिक हैं और हमें तंग करने का इन्हें पूरा हक है। ये तोहफा एक शहंशाह के लिए नहीं बल्कि एक अजीज दोस्त के लिए है। बहुत खूब सलीमा बेगम। अब सिर्फ जोधा बेगम का तोहफा बाकी है। नहीं मलिका आज़म, हमारा भी तोहफा बाकी है। तो समझ में आया खाने खाना कि आप इस बार मीना बाजार में क्या कर रहे हैं। लाइए दिखाइए कि क्या तोहफा है आपके पास हमारे लिए। आपके लिए कुछ लिख कर लाए हैं शहंशाह। इरशाद फरमाएं। जब जब मरे अनाथ हमारी जाए, राम से नहीं मरे कभी कहीं समझाए। और इसका मतलब? इसका मतलब है कि जिसके सर पर खुदा का हाथ हो, जो मालिक को सबसे प्यारा हो, उसे मरकर भी मौत नहीं होती। वाह रहीम, इतनी सी उम्र में इतनी गहरी सोच। सलीमा बेगम, जानती है कि रहीम इतना बढ़िया पढ़ते लिखते हैं। जी अम्मी जान, लेकिन ये कभी बताते नहीं है कि ये क्या पढ़ रहे हैं। जनाब अपनी पढ़ाइयाँ अपने तक ही रखते हैं। हमें बहुत फक्र है खाने खाना कि हम आपके तालिक हैं, लेकिन माफ कीजिएगा आप हमारी बेगम नहीं हैं, वरना जीत बशर्ते आपकी होती। आइए अम्मी जान, चलकर देखते हैं कि जोधा बेगम हमारे लिए क्या तोहफा लाई। प्रणाम अम्मी जान।
प्रणाम शहंशाह। लाइए, कीजिए हमारा तोहफा पेश। ये भेंट उन शहंशाह के लिए जिनका हम ईश्वर की तरह सम्मान करते हैं, और केवल हम ही नहीं, पूरी प्रजा जिन्हें ईश्वर तुल्य मानती है। शहंशाह, ये मुकुट आपको सदा स्मरण करवाएगा कि आपको प्रजा ने क्या नया नाम दिया है और आपसे उनकी क्या अपेक्षाएं हैं। मतलब नए नाम के साथ हमें नया ताज भी मिल गया है। बहुत खूब। अम्मी जान, हमने अपने तीनों खास बेगमात के तोहफे देखे। अब वक्त है फैसले का।